सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आज हिंदी दिवस है और इस हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अपने इस वक्तव्य को आरंभ करने से पूर्व मैं अल्लामा इकबाल की लिखी उस पंक्ति को गुनगुनाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है और मां चाहे जैसी हो, एक संतान होने के नाते हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना है कि भाषा विद्वता की पर्याय नहीं होती, बल्कि भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है। लोगों के मन में एक गलत धारणा बनी हुई है कि अगर ज्ञान को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाए तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वनस्पत अन्य भाषाओं के। हमें इस औपनिवेशिक मानसिकता से उबरना होगा, इससे बाहर आना होगा। हमें स्वयं स्थितियों को बदलना होगा। हमारे परिजनों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाने का साहस करें। मैं समझता हूं यह भारत की संस्कृति और अस्मिता के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, हिंदी बेहद सरल, सहज और एक सुगम भाषा होने के साथ यह विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दुनिया भर में हिंदी को पढ़ने, समझने और पसंद करने वाले लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं। हिंदी के विषय में एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं तो हिंदी महानदी है। महात्मा गांधी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर रहे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम एक रोग की तरह है, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी माध्यम मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। जैसे गाय का दूध मां के दूध का स्थान नहीं ले सकता। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं, आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी हिंदी को अपने निजी जीवन में इंगीकृत करें और ज्यादा से ज्यादा हिंदी का उपयोग करें। दोस्तों, हिंदी की बात हो रही है और कविताओं की बात ना हो। वैसे तो हिंदी में कई महान कवि हुए, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे जी, दुष्यंत कुमार जी, ऐसे तमाम कवि हुए जिन्होंने हिंदी को ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि दुनिया भर के लोगों को हिंदी की तरफ आकर्षित कर दिया। तो एक कविता है दुष्यंत कुमार जी की जो मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है कि पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।